हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो बिंदु हम मान लेते हैं कोई दो आवेश हो सकते हैं प्लस क्यू या माइनस क्यू, कोई भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यदि हम मान लेते हैं इनके बीच की दूरी r है। ठीक है, तो ये निम्नलिखित बातों पर डिपेंड करता है। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं कि जो बल है वो प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के। इसकी सेकंड कंडीशन ये है कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो भी दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती r², यानी कि इनकी बीच की दूरी की जो भी वर्ग होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। जरूरी नहीं है हम r ही माने, यहाँ d s कुछ भी मान सकते हैं, बटे में वही होगा। तीसरी भी इसकी एक कंडीशन है कि इसका जो भी परावैद्युतांक होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर मान लेते हैं इसके बीच कोई भी परावैद्युतांक है कि परावैद्युतांक से आज से होता है वैद्युत रोधी कोई भी चीज़, इंसुलेटर, जिसे हम अचालक पदार्थ भी कह सकते हैं। तो यानी कि परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/K। यदि इन्हें हम सबको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 या समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, तब हम ये लिख सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2 इंटू 1/r²। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इस सिंबल को हटाएंगे तो एक सिंबल लगेगा K, Q1 Q2 इंटू 1/r²। ये K जो होता है दोस्तों, इसे हम लिखते हैं 1/4πε0। ठीक है, और ये इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ जो ε0 है ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और हमें इस पूरी टर्म की जगह इसका मान हम 9 गुणा 10⁹ न्यूटन पर मीटर लगा देते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण भी हम आगे जानेंगे, लेकिन हमें बस इतना याद रखना है कि कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच जो भी परावैद्युतांक होगा वो, इनके बीच जो भी दूरी होगी वो, और इन दोनों आवेशों का गुणनफल, इन तीनों पर ही डिपेंड करता है। यानी कि हम फर्स्ट स्टेप में देखेंगे F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, जो भी आवेश होगा इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसमें जो भी परावैद्युतांक हो, वैसे निर्वात और वायु के लिए K का मान हमेशा 1 होता है, निर्वात और वायु के लिए। ठीक है, हम जानते हैं कि F अनुक्रमानुपाती है इन दोनों के, तो इन दोनों कंडीशनों में ये Q1 Q2 के भी अनुक्रमानुपाती होगा और R² के भी।
ठीक है। तो हमने इसे समीकरण 1 और 2 से लिखा है, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन में इस स्टेप और सेकंड स्टेप इन दोनों के प्रपोजनल है। जब हम अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाते हैं तो हम कोई चिन्ह अवश्य लगाते हैं। यहाँ पे हमें चिन्ह प्रयोग किया गया कि जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और न्यूमेरिकल जब भी हम हल करेंगे तो इसकी जगह लाएंगे 9 × 10⁹ ठीक है। यही कूलाम का नियम है, बहुत इजी है। कूलाम के नियम से संबंधित इस उदाहरण को हम हल करेंगे। क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेशों के बीच +9e तथा e परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य लगने वाले बल की गणना करें। पहले हम इतना क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम यहाँ Q1 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 9e, और Q2 जो है वो है सिंपल e, ठीक है। और इनके बीच की दूरी जो है r है वो है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², यानी कि इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9e × e अपॉन इनके बीच की दूरी हो जाएगी 16 का स्क्वायर। इसे रखते हैं हम 9 × 10⁹ 9 × 9e² अपॉन 16 × 16, ठीक है दोस्तों। इसे आगे हल कर लेंगे, ठीक है। 9 × 9 यानी कि 9 ने 81 × 10⁹ 9e² अपॉन 16 × 16। इसे हम यहीं छोड़ सकते हैं, इसे अभी और आगे हल करेंगे। अब इसके आगे की स्टेप पढ़ लेते हैं। इनके मध्य Q आवेश को कहाँ रखा जाए जो कि संतुलन की अवस्था में हो। तो हम मान लेते हैं +9e तथा e के मध्य का जो डिफरेंस है वो है 16 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं यहाँ कोई आवेश Q रखा है जो इससे x दूरी पर है, तो ये जो बाकी की शेष बची दूरी वो कहलाएगी 16 - x। यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 सेंटीमीटर है और हमने माना कि इसके मध्य कोई आवेश Q रखा है जो संतुलन की अवस्था में है, अगर उसकी +9e से दूरी x है तो जो बाकी शेष बची दूरी वो बची 16 - x, ठीक है। कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। कूलाम के नियम से पहले हमें सिर्फ इस आधे पोर्शन को देखना है। इसे फर्स्ट पोर्शन मानेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के, इससे सेकंड पोर्शन मानेंगे। अगर फर्स्ट पोर्शन के लिए देखें तो Q1 और Q2 ये हो जाएगा, यानी कि 1/4 पाई F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9e × e अपॉन इसके बीच की मध्य की दूरी जो है वो हो जाएगी x²। इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब हम सेकंड पोर्शन की तरफ देखते हैं। यह इसे बोल देते हैं F1, इसे बोल देते हैं F2। पहला जो आवेश है वो Q, दूसरा जो है वो है E। तो इनके मध्य हो जाएगा, हम Q करेंगे क्योंकि जो आवेश है वो Q था, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q × E अपॉन 16 - x²। ठीक है दोस्तों, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब चूंकि ये बल आपस में संतुलन की अवस्था में हैं, तब ये दोनों बल आपस में बराबर भी होंगे। F1 बराबर F2, यानी कि हम कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9e × Q अपॉन x² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q × E अपॉन 16 - x²। यहाँ से हम देखेंगे दोनों मल्टीप्लाई में हैं, ये एक दूसरे से विभाज्य हैं। क्या बचा, 9e × Q अपॉन x² बराबर Q × E अपॉन 16 - x²। यहाँ पर भी दोस्तों जो विभाज्य हो सकता है उसे विभाज्य कर देंगे, ये भी मल्टीप्लाई में है।
इसे हम काट देंगे, नहीं तो अगले स्टेप में कट ही जाता। Q से Q कट जाएगा, सॉरी Q से Q कट जाएगा और E से E, सिर्फ बचा 9/x² बराबर 1/16 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सरल करने के लिए इसे लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर बराबर 1/16 - x का होल स्क्वायर। तुलना करने पर घात से घात हट जाएगी, इसे यहाँ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3/x बराबर 1/16 - x, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 16 - x इक्वल x × 1, 16 × 48 माइनस 3x इक्वल x, यानी कि 48 इक्वल्स टू, ये माइनस के 3x हैं दोस्तों, इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, यानी कि x + 3x, यानी कि ये हो जाएंगे 4x इक्वल 48, यानी कि x इक्वल 48/4, यानी कि 12 सेंटीमीटर दूर पर हमें Q आवेश को रखना होगा जो कि संतुलन की अवस्था में रहे। थैंक यू।